ओम शांति। मेरी मीठी बहनें, आप आगे आके बैठ सकते हो। थोड़ी अच्छी बैठक हो जाए। हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ। सीटें जो खाली हैं सब भर दीजिए। आओ आओ, उठो। आप बूढ़े नहीं हो गए हो। आओ आगे। हाँ, बैठते जाओ, जहाँ सीट मिलती जाए बैठते जाओ। हाँ, और भी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो 2 सीटें खाली हैं। जी, बाहर गई हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। आप कहाँ बैठे हो? सत्संग में बैठे हो या क्लास में? सत्संग में बैठे हो तो कहीं भी बैठो। क्लास में बैठे हो तो लाइन वाइज बैठो। आप लोगों को मैं बताती हूँ, क्योंकि मधुबन में तो हरीश भाई, हमने बचपन से मधुबन की पालना ली है। तो हम लोग छोटेपन में आते थे तो हमारी ड्यूटी क्या होती थी सोच सकते हैं। बाबा ने उस दिन कहा ना कि ड्यूटी मिलेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, धोबी का काम करना पड़ेगा, धोबी की ड्यूटी भी मिलेगी। ये सब ड्यूटीज़ की हैं, सब ड्यूटीज़ की हैं। मधुबन में आते थे हम, तो हमको जो ड्यूटी मिलती थी वो बर्तन लगाने की ड्यूटी मिलती थी। बर्तन है ना, सोने की थालियाँ, कटोरियाँ। उन दिनों एक ही छोटी सी अलमारी होती थी, इतनी सी। उस अलमारी में बर्तन रखे होते थे, नीचे चटाई बिछानी होती थी, पीतल के ग्लास होते थे, सोने की कटोरियाँ और थालियाँ होती थी। वो हम लोग लगाते थे। पहले थाली लेकर के भोजन लेने नहीं जाते थे। पहले धरती पर बैठ जाओ आप लोग, आपके सामने थाली रखी है, बहनें आएंगी वो डालेंगे। तो ये ड्यूटी थी। दूसरी ड्यूटी, थोड़े और बड़े हुए तो मनोहर दादी ने ड्यूटी दी, सबके हिस्ट्री हॉल में सब बैठेंगे ना, उनके जूते चप्पल बाहर लाइन में होने चाहिए। और दूसरा, सबको लाइन वाइज बिठाना है। छोटे साइज़ वाले को आगे बिठाना है, बड़े साइज़ वाले को पीछे बिठाना है। ये सब ड्यूटीज़ थी। दादी देखती थी, बाबा के होते करते थे हम। ये ड्यूटीज़ बाबा के होते करते थे। और तीसरी ड्यूटी मिलती थी ब्रह्मा भोजन कराने की। वो तो बहुत कराया। ब्रह्मा भोजन में भी मनोहर दादी थे, वो हमको कायदे अनुसार खिलाना सिखाते थे। जैसे कभी कोई इधर गया कोई इधर गया, ऐसे नहीं, इकट्ठी लाइन में खड़ी हो जाओ। एक के हाथ में ये है, दाल है, दूसरा सब्जी है, तीसरा दही है, चौथा चावल है, पांचवा रोटी है। रोटी पहले नहीं देना है, चावल पहले नहीं देना है, पहले दाल सब्जी देना है, बाद में रोटी और चावल आएगा, विधि से। और बाबा के सामने खिलाने की ड्यूटी होती थी। और बाल्टी लेकर के हम लोग जाते थे सारे। फिर मधुबन में रोटियां भी बहुत बनाई हैं। अब तो गैस के चूल्हे हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, लेकिन हमारे वक्त पर तो लकड़ी जलती थी। लकड़ी जलती थी, आँखों से पानी आता था। रोटी बनाते थे, तवे पर भी खड़े होते थे, बेलते भी थे, सब काम करते। इसलिए हमको बहुत मौज, बहुत अच्छा लगता है। मधुबन हमारे रग रग में बसा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा और डोसा बनाना शुरू किया तो लक्ष्मीबेन मायसो
क्योंकि मैं रिस्क लेना कम जानती थी। तो लक्ष्मीवन मैसूर एक्सपर्ट थी। तो हम लोग छोटे किचन में, छोटा किचन नहीं, यही जो अभी वहाँ दूध वाला किचन है, वहाँ पर पहले होता था, तो तवे पर बना दी, फिर लकड़ी पर, दूसरा नहीं, लकड़ी पर डोसे बनाना, पापड़ बनाना, रोज़ अंगीठी पर टोकरा भर के पापड़ भूनने होते थे। पहले थोड़ी हमको पराठे के साथ सब्जी थोड़ी मिलती थी। आजकल तो पराठे के साथ सब्जी होती है ना, उन दिनों में सब्जी नहीं होती थी। उन दिनों पराठे के साथ में पापड़ होता था। पापड़ से खाना है, बिना याद है? हाँ, ऐसे होता था, लेकिन मज़ा था, बहुत मज़ा था। बाबा ने जब तक ये सारे अनुभव हमारे उसमें ना आए ना, तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा बहनों को कहती हूँ, आपने अगर किसी सेंटर को अपना घर समझना है ना, तो स्थूल सेवा खूब करो, खूब करो। और ये फॉर्मूला बड़ी दादी का दिया हुआ है। जब मैं पांडव भवन में आई, लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं अनुभव की। पांडव भवन में आई ना दिल्ली में, तो सबसे पहली ड्यूटी जो मेरे को मिली वो धोबी की मिली। धोबी से कपड़े लेना है, धोबी को कपड़े देना है। और सारे बड़े बड़े महारथी आए, सब बड़े बड़े महारथी, पांडव भवन का उद्घाटन था, सब बड़े बड़े महारथी आए। तो क्या कहते हैं, किसी के कपड़ा नहीं आए, तो आके मेरे को बोले हमारे कपड़े नहीं आए। तो मेरे को, मैं कहूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की, कॉलेज पढ़ा के आई हुई, लेक्चरर रही हुई, और एक तो धोबी की ड्यूटी थी, ऊपर से सब आके मेरे को, मेरे कपड़े नहीं आए। मैं थोड़ी कहीं ले गई हूँ जो मेरे से पूछते हो, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है ना। धीरे धीरे करके सब संस्कार आते। तो ऐसे ही आपकी ये जो ट्रेनिंग है बहनों, कुछ एक बातें आप ध्यान पे रखो, आप बहुत अच्छी फैकल्टी बन सकते हैं। पहली बात, कभी भी ना नहीं बोलना जिंदगी में। आपको कहा जाए कि आपने ये करना है, आप जाओ, आपसे बाबा करवाएगा। हमारी ये शिवानी बहन, जिसको आज बाबा ने इतनी दी है शोहरत, शिवानी हमारे पास थी ORC में। मैं अपने प्रोग्राम्स शिवानी को देती थी। मेरे को विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस में जाना है, भाषण करना है, मैं शिवानी को, शिवानी आप जाओ। दीदी मेरे को नहीं आता। मैं, तुम जाओ, बाबा कराएगा। और वो याद करती है, बाबा कराएगा। हिम्मत, थोड़ा प्रिपेयर करना होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब आपके सामने सभा है तो आप कुछ तो करेंगे ना। इसलिए एक चीज़ जो मैंने कहा, ना नहीं बोलना, इसको आप अपनी जिंदगी की उन्नति की कुंजी समझ लो। आपने ना बोला, दरवाजे बंद। क्यों? अगली बार आपको बोलेंगे, फिर आप ना बोलेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसमें पहले सोच के रखूंगी कि मैं किसी और को कह दूं कि ये तो ना बोलने वाली है। समझा आपने? इसलिए कभी भी ना नहीं बोलना। जब आप हाँ करेंगे तो आपकी थिंकिंग शुरू होगी। थिंकिंग शुरू होगी, उसमें बाबा नई नई बातें डालेगा। उनको लिख लो। कभी ऐसा भी होगा, मानो
इनको कहा गया भाषण के लिए, ये नंबर 1 वाली है, इसको कहा गया। पहले तो नंबर 1 का आता ना टर्न, आज बाबा ने कहा ना फलानी को बुलाओ फलानी को ना, तो पहले नंबर 1 का टर्न आता है, फिर नंबर 2 का आता है। नंबर 1 वाली बीमार पड़ गई, अब टर्न किसको मिलेगा? नेक्स्ट को मिलेगा। अगर वो नंबर 2 वाली कहे मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को पहले बताना चाहिए था, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मुझे पहले बताना चाहिए। पहले जब जिसको उन्होंने कहा वही करे। एक है ये एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड क्या है? नहीं, मुझे चांस मिला है, मैं आज आप सबके आगे ओपनली बोल रही हूँ। मैंने हमेशा स्टेपनी की तरह काम किया है। स्टेपनी समझते हो? ओरिजिनल टायर जब खराब हो जाता है तो गाड़ी में जो रखा हुआ टायर होता है ना, उसको स्टेपनी बोलते हैं। तो मेरे से तो बड़े बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। जब वहां से ना होती थी तब मेरे पास आता था आशा को बोलना। बनारस में महाभारत सम्मेलन था, बड़ा सम्मेलन, विद्वान आचार्य विद्वत परिषद ये सब वहां पर थे, और सारे संस्था के क्रीम, बड़े बड़े दादी दीदी, ब्रजेंद्र दादी, निर्मल शांता दादी, गुलजार दादी, जितने बड़े, रमेश भाई, ब्रिजोन भाई, निर्वैर भाई, जगदीश भाई, इंद्र भाई, त्रिलोकचंद जी, संतराम जी, सब बड़े टॉप के पंडित अपनी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वहाँ पर थे। नलनी दीदी का भाषण था। नलनी दीदी बीमार पड़ गए, वो नहीं जा सके, तो वहाँ गुप्ता जी होते थे, वो कानपुर के थे, बनारस वाले गुप्ता जी हैं ना, उन्होंने कहा हम अपनी कन्या को चांस देंगे। मैं कानपुर की थी। 3 दिन पहले इतना बड़ा सम्मेलन, सबको 6-6 महीने का टाइम मिला, 3-3 महीने का टाइम मिला, मुझे 3 दिन का टाइम। मैं ना बोलूं क्या? ना बोलूं? मैंने अपने बड़ों को कहा मेरे को आता नहीं है, बना के दे दोगे तो मैं बोल दूंगा। ऐसा ही हुआ, मेरे को भाषण उन्होंने बना के दिया, ब्रिजोन भाई ने, मैंने वो बोल दिया। सबने इतनी, बाबा ने वाह वाह कराई। डॉक्टर एल.एस. माथुर थे, उनकी नज़र पड़ गई मेरे पर, कहते हैं इस कन्या को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ों की नज़रों में आ गए ना। एक बार नहीं, मेरे साथ सदा हुआ है। आप कहो कि एक बार हो तो कोई बात है, लेकिन मेरे साथ सदा सदा सदा। पहला चांस किसको और मिलता था, उसके बाद मेरे पास आता। नेचुरल है, बड़ों को पहले मिलेगा, बाद में आएगा ना, लेकिन ना नहीं बोलना है। बड़ों का विश्वास आप में पैदा हो जाता है कि इस बच्ची को हम कहेंगे ये कर लेगी, फिर उनको मदद भी मिल जाती है। मैं क्यों कह रही हूं, आप सब यहाँ ट्रेनिंग करके जा रहे हो, वापस जाने पर आपको कोर्स कराना है, कराना है। आप ये सोचो कोई और करा दें, उसको भेज दो, फलाने को भेज दो, नहीं, फलाने को क्यों भेजो, आप करिए, आप करिए। धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा। 2 बार ठीक नहीं होगा, तीसरी बार अच्छा हो जाएगा, इसमें क्या है, लेकिन करो। इसमें मैं बहनों कहूँगी स्टडी करो, अपने संस्कार ज्ञान के बनाओ। मैं कल कहीं बोल रही थी, हम
कहाँ मैं सुना दिया कन्याओं की क्लास में, हम ज्ञान वीणा वाचनी नहीं है, ज्ञान वीणा वादिनी है। समझ आया? ज्ञान वीणा वाचनी माना जो सुना वो सुना दिया, वाच कर दिया। वादनी माना अपनी धुन निकालना, जो आपको मिला उसमें और डालो, और डालो। कितनी बहनें मैं पूछती हूँ जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई हुई है, वो हाथ खड़े करो। थोड़ी नेक्स्ट टाइम 100% हाथ ऊपर होने चाहिए, हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई। टाइम दो, स्टडी करो। आज भी मैंने अपनी लाइब्रेरी मेंटेन की हुई है। टाइम दीजिए। हम ज्ञान वीणा वादिनी, हम सरस्वती की कन्याएं हैं, ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, हमारा जन्म ज्ञान से हुआ है, मुख वंशावली है। हमको करना है, हमें करना है। फिर नई नई बातें उसमें डालो, अपने अनुभव को डालो। उससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको उड़ाएगा। आप करेंगे नहीं तो नहीं होगा, करो सर। मैंने कहा ज्ञान के संस्कार बनाओ। ज्ञान के संस्कार ऊंचाई नीचाई को भी समा लेते हैं। भावना के संस्कार नहीं, भावों के संस्कार नहीं, ज्ञान के संस्कार। आज भी बाबा की मुरली में था, ज्ञान माना समझ, समझदारी। अच्छा, कभी गलत भी हो जाता है, कभी ठीक नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। तो मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं करूंगी, किसी और से करा लो। क्यों? अरे चलते हैं, करते करते कहीं पर गड़बड़ हो जाती है तो क्या हो गया, अगली बार ध्यान रखेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चलेंगे। एक बात जरूर, जो भाषा आपकी नहीं है उस भाषा का उपयोग कम से कम करो। जो भाषा आपकी है उसका उपयोग करो। जैसे हिंदी आपकी भाषा है, हिंदी का उपयोग करो। ज़रूरी अंग्रेजी का करना, अंग्रेजी की टांग मत तोड़ो, वो हमारी नहीं है। और हमको इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई शर्म की बात नहीं। हमारी भाषा थोड़ी है। अंग्रेज़ों को बोलो हमारी हिंदी बोल के दिखाएं, वो नहीं बोल सकते हैं तो कौन सी ज़रूरत कि हम बोलेंगे उनकी भाषा। हमें अपनी भाषा अच्छी रखनी। तीसरी चीज़, अपने आप को, जो उस दिन बता रहे थे, धारणा मूर्त सब होना चाहिए। मैं परमात्मा की पालना में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ। परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, ये मुझे मिल रहा है। दुनिया में है किसके पास? किसको परमात्म प्यार का अनुभव है? किसको परमात्म पालना का अनुभव है दुनिया में? किसको परमात्म पढ़ाई का अनुभव है? परमात्म प्यार का अनुभव माना क्या? देखूं कौन बताता है। आप परमात्मा के प्यार में हो, परमात्मा का प्यार आपका अनुभव है, उसकी निशानी तो बताओ।
मैं मेरे को इसमें मेहनत मुक्त। और बोलो आप पीछे वाली बहन। परमात्म प्यार वाले की निशानी क्या होगी? परमात्म प्यार वाला कभी भी किसी और से प्यार पाने का अभिलाषी नहीं होगा। मुझे प्यार मिले, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये नहीं होगा। जिसको परमात्म प्यार मिला है उसकी बुद्धि अव्यभिचारी होगी। कहीं उसकी बुद्धि अटकेगी, लटकेगी, फटकेगी नहीं। अव्यभिचारी बुद्धि। हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। फिर परमात्म प्यार ने हमको इतना भरपूर किया है, जो किसी ध्रुव को याद कर लो। मैं तो ध्रुव की कहानी से बहुत इंस्पिरेशन ली है। ध्रुव की कहानी पता है ना? सुनाऊं क्या या पता है? सुनाऊं? ध्रुव अपने राजा, अपने पिता की गोद में था, उत्तानपाद राजा। तो उसकी जो माँ है, सौतेली माँ, वो वहां से निकली, सुरुचि। उसने देखा ध्रुव राजा की गोद में, इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसको निकाल लिया, ध्रुव को, और अपने बेटे को राजा की गोद में डाल दिया। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ कितनी अच्छी थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा वो तो इंसान की गोद है, तू ऐसी तपस्या कर जो भगवान की गोद तुम प्राप्त करो। और ध्रुव ने एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को देखते हैं। इसलिए हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। अगर किसी के प्यार की हमको जरूरत समझ में आती है, उसका अर्थ है कि परमात्म प्यार का पूरा अनुभव नहीं है। मुझे परमात्म प्यार वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सोच के देखो। परमात्म प्यार का शिखर क्या है? अभी आप परमात्मा को प्यार करते हैं। शिखर है कि परमात्मा आपको प्यार करेगा। गणेश जी और हनुमान जी की बात है ना। गणेश नहीं, नारद। नारद, उसका नाम शिरोमणि भक्तों में आता है पहला। नारद जी बड़े खुश हो गए। बाद में उन्होंने देखा, दूसरा पन्ना खोला है और उसमें तो हनुमान जी का नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो नारद जी ने नारायण जी से पूछा, भाई क्या बात है, मेरा नाम तो शिरोमणि भक्तों में, ये फिर कैसा आया, ये कौन है? नारायण जी ने कहा, ये वह भगत है मेरा जिसको मैं याद करता हूँ। हमें क्या करना है प्रीति बहन? क्या करना है? मुझे बाबा याद करे, बाबा की लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। ये आपकी तपस्या चाहिए।
मनुष्य आत्माओं की लिस्ट को छोड़ दो। मनुष्य आत्माओं से गलती भी हो सकती है, परमात्मा से कोई गलती नहीं होती है। मेरा नाम परमात्मा की लिस्ट में आवे। ठीक, एग्रीड? एग्रीड? आवाज नहीं है। हाँ जी बोलो। हाँ जी। मेरा नाम परमात्मा की लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, परमात्मा पालना का प्रूफ क्या है? आपको परमात्मा की पालना मिल रही है, इसका प्रूफ क्या है? बोलो। अच्छी गहरी बात बताओ। परमात्मा पालना का प्रूफ, गोपाल भाई। परमात्मा पालना का प्रूफ है इच्छा मात्रम अविद्या। परमात्मा पालना इतना संपन्न बना देती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती। पाना था सो पा लिया, बाकी और क्या रहा। नहीं अप्राप्त कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। परमात्मा पालना क्या चीज है, क्या चीज है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा पालना। परमात्मा पढ़ाई का प्रूफ क्या है? आप परमात्मा पढ़ाई अच्छी पढ़ रहे हो, इसका प्रूफ क्या है? हाँ बोलो, कम थोड़ी है। हमारे प्रोफेसर थे ना लौकिक में, वो कहा करते थे, कोई ढीले ढाले स्टूडेंट होते थे ना, उसमें कभी किसी को मत कहना मेरा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हारा टीचर था। लेकिन हम तो शिव बाबा का नाम शान से लेते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो हम अच्छा पढ़ते हैं, परमात्मा पढ़ाई का प्रूफ क्या? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप परमात्मा पढ़ाई बढ़िया पढ़ रहे हो? रानी बहन बोलो। हाँ, सुनो, परमात्म पढ़ाई का प्रूफ है निरंतर प्रोग्रेस और उन्नति। आप बाबा की पढ़ाई प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, उसकी निशानी है उन्नति। बढ़ते जाएंगे, मजा। पढ़ाई वही है, मैं ठीक से पढ़ रही हूं तो मेरी उन्नति होना आवश्यक है। ठीक है। अब आप लोग गलती करने से घबराना नहीं। गलती होती है, डरना नहीं। मैं आपको एक आंखों देखा मिसाल सुनाती हूँ। बेंगलोर की बात है, पब्लिक फंक्शन था। एक बहन, उसको भाषण करना था। वो भाषण रेडी नहीं होगा या क्या, तैयार तो किया उसने। वो गई, माइक के आगे खड़ी हुई और सब भूल गए। ओम शांति, सब भूल गई, उड़ गया।
ओम शांति, आके बैठ गए। ये रियल घटना सुना रही हूं, रियल। उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वो सब जोन इंचार्ज बन गए। हिम्मत, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ठीक है, हिम्मत रख के चलते चलो, और कभी किसी से कंपेयर मत करना, कभी किसी के जैसा बोलने की कोशिश मत करना। मैं फलानी बहन जैसा बोलूं, मैं उसके आप अगर उसमें चले गए तो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। आपकी ओरिजिनलिटी में भगवान ने विशेषता भरी हुई है। आप मनुष्य आत्मा को देख करके अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म मत करिएगा। आप हैं, वो है जो वीणा बहन कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। हमको स्वीकार करना है। लेकिन मैं अपनी कोई ऐसी विधि कर सकती हूं जो वीणा बहन नहीं कर रही है। ना तो कंपटीशन में आना, ना कभी कंपैरिजन में आना। आपका ज्ञान, आपका योग, आपकी धारणा, उसका प्रभाव पड़ता है। क्या कारण है? हम लोग कितना लंबा भाषण करें, दादियाँ आके 2 शब्द बोल के जाती हैं, तो वर्णन किसका होता है? दादी ने देखो 2 शब्द बोले, उसका प्रभाव कितना था। बड़े लंबे भाषणों का प्रभाव नहीं होता है। अपने जीवन में साइलेंस को महत्व दीजिए। साइलेंस में मौन नहीं कहती हूँ, मैं मौन को साइलेंस नहीं मानती हूँ। साइलेंस जो आपकी अर्थ सहित है, मीठी है, शक्तिशाली है, वो साइलेंस। आप साइलेंस में रहेंगे, आप देखेंगे कितनी चीजें इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अभी सुनाती रहूंगी तो सुनाती रहूंगी। यहाँ पर मैं क्लोज करना चाहूंगी। डरते तो नहीं हो? डरते तो नहीं हो? डरना भी नहीं, घबराना भी नहीं, करना है। लिखो, लिखो, अपना भाषण लिखो, फिर बोलो, फिर करेक्शन करो, लिखो। हम लोग को कितना अभ्यास कराती थी, टेप में रिकॉर्ड होता था, फिर आनंद किशोर दादा बैठ करके हमको सुनाते थे, देखो तुमने क्या बोला है, फिर करेक्शन मिलती थी। सबने ऐसा किया। ये मत सोचो कोई जन्मते जाम होता है, कोई नहीं जन्मते जाम होता, सब अभ्यास से बनते हैं। इसको प्यार करो, अपनी इस लाइफ को प्यार करो। लव योरसेल्फ। नवीनता आएगी। बाबा नवीनता का सागर है, आएगी ना। दादी जानकी है ना, लंदन में दादी क्लास से पहले कुछ ना कुछ सुनाया करते थे। तो एक बार दादी ने पॉइंट रिपीट कर दी तो लंदन की माताएं दादी के पीछे पीछे कमरे में गईं। आज क्या नया सुनाया? वही पुरानी बात सुनाई। दादी समझ गए, इनको रोज नया कुछ चाहिए।
तो दादी का मंथन कितना अच्छा था, बाबा उसमें शक्ति भरता है। ठीक है, अभी हरीश भाई, मैं आज सभा देख रही हूँ तो नंबर बढ़ा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ आप सब ऐसी टीचर्स, ऐसे भाई, ऐसी फैकल्टी बन जाओ जो कि सब तरफ निमंत्रण मिले, सब तरफ आपको निमंत्रण मिले। मैं खुश तब होंगी जब आपको दूसरे स्थानों से निमंत्रण आएंगे, दूसरे विंग से निमंत्रण आए। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ ओम शांति। तो अभी हमारे स्पीच में आशा दीदी हैं, दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। एक बार अच्छी से ताली बजा करके दीदी का हम बहुत दिल से थैंक्स देते हैं। और अभी भी दीदी हमारे बीच में ही हैं। एक छोटा सा पैनल हम लोग करेंगे। हरीश भाई को, पूनम दीदी को और वीना दीदी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप स्टेज पर आएंगे। और ज़्यादा प्रश्न आपसे? अच्छा, दीदी कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस को डायरेक्टली दीदी से कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है, चाहे आज की क्लास से हो, चाहे वैसे भी कोई आपके मन में प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा दीदी मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, अगर आप ठीक समझे तो आपसे पूछ सकते हैं। भाई जी, दीदी को माइक, दीदी ऐसे लेंगे या ठीक है? तब तक आप सोच सकते हैं, अगर आप में से किसी को कुछ और पूछना हो तो। दीदी, पहला प्रश्न है, बाबा ने आज निश्चय के लिए कहा, लेकिन निश्चय और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। निश्चय और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। हमें वो अपने ऊपर निश्चय है, लेकिन कई बार बड़ों को लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हम क्या करें? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आपका ईगो झलकता है, निश्चय में फेथ, और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ईगो है। जो आप अपने आप को अपनी शक्ति, अपनी योग्यता से अधिक मान रहे हो, तो वो ईगो है। किसी को और कोई प्रश्न है या नेक्स्ट प्रश्न हम ही पूछ लें? ओके दीदी, तो एक अगला प्रश्न है, योग का प्रयोग तो हम स्वस्थिति के लिए तो करते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि योग से धरनी बनाओ। जब सामने वाली आत्मा बिल्कुल अगेंस्ट है, तो उस पर क्या सिर्फ योग का प्रयोग सफलता देगा या कुछ और करें? देखिए, आप योग को इस तरीके से क्यों यूज़ करना चाहते हैं? बुरा नहीं मानना, आजकल हम आपस में बात करना नहीं चाहते। थोड़ा सा माइक। सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप उस बहन के साथ, भाई के साथ, जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम है, आप उससे बैठ करके बात करिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, भाई क्या प्रॉब्लम है। वो नेगेटिव है और आपके मन में भी नेगेटिव है, आप उसको योग के वाइब्रेशन देंगे, उसको पहुंचेंगे ही नहीं। पहले आपको उसको रिसेप्टिव मोड में लाना पड़ेगा, और रिसेप्टिव मोड में लाने के लिए पहले उसके साथ बैठ के बातचीत करो, तब ठीक होगा। माइक ले लीजिए, आगे आइए थोड़ा। भाई जी, माइक लेकर के बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक नहीं है तो क्या करें? दोबारा से रिपीट कीजिए भाई जी। दीदी, मेरा भी यही प्रश्न है, लेकिन यदि उसके बावजूद भी हल नहीं निकले तो क्या करें? दीदी वो कह रहे हैं मेरा भी यही प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हल ना निकले तो क्या करें? फिर योग का भी करो। दूसरा, आपसे वो काम नहीं सुधरेगा तो बड़ों की मदद लीजिए, जो आपके बड़े हैं उनकी मदद लीजिए और अपने योग युक्त वाइब्रेशन रखिए, नेगेटिव नहीं। बहन कुछ कह रहे थे आप, माइक लीजिए। हाँ जी। अगर हम अपने बात फिर बड़ों तक रखते हैं तो बड़े बोलते हैं कि ये आजकल ये बातें तो होती रहती है, उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो ये तो स्वाभाविक है ना, आप नदी चलती है, रास्ते में रोड़े पत्थर विघ्न आते हैं, तो जब आपको बड़े कहते हैं ये बातें होती रहती हैं, तो आप ये समझो कि मुझे उनको पार करना है, मुझे पार करना है। आप बातों को स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने आप को पार करना है। बातें तो आती हैं, और बाबा ने बातों को वरदान दिया है, अंत तक आनी है। इसलिए अपना रास्ता बनाओ,
बाबा कहता है ना, सामने पत्थर आया है, पत्थर तोड़ने नहीं बैठो, रास्ता अपना बदल लो। दीदी एक प्रश्न और है कि सेवा में आते हैं और ख़ास वाचा सेवा में आते हैं तो शुरू में तो योग के वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन निरंतर देही अभिमानी स्थिति नहीं हो पाती। इस अभ्यास को कैसे बढ़ाएं? देखिए, सच्चाई की बात यह है, हम सबको देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत 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 करना है। हम सबको करना है। जब हम देही अभिमानी होंगे तो हमारे बोल नेचुरल और शक्तिशाली होंगे। नहीं तो हम उन बोलों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये स्टाइल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप देही अभिमानी होंगे, थोड़ा बोलेंगे उसका प्रभाव होगा। हमें देही अभिमानी स्थिति का ही अभ्यास अधिक से अधिक करना है। और ये आखिरी प्रश्न जी आप पहले पूछ लीजिए, प्रीति बहन जी। ओम शांति दीदी। माइक को थोड़ा क्लोज रखिए। क्लोज से दीदी, मेरा प्रश्न जो है ये अभी रिसेंटली मुरली चली थी। एक दो क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। ओम शांति। हाँ जी। अभी रिसेंटली मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला था जब आपकी साक्षी स्थिति हो जाएगी तो 1 महीने का काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। उसमें दीदी थोड़ा सा, जब आपकी साक्षी स्थिति हो जाएगी अगर साक्षी स्थिति हो जाएगी तो 1 महीने का काम आप 1 घंटे में कर सकेंगे। तो उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। राइट। जब आप साक्षी स्टेज में होंगे, कंसंट्रेशन की स्टेज में होंगे, आप व्यर्थ में जाएंगे नहीं। अभी मैं साक्षी नहीं हूँ तो मानो ये हाथ ऊपर कर रही है तो मैं कहीं हाथ ऊपर क्यों कर रही है, टांग नीचे करी तो टांग नीचे क्यों कर रही है, क्या ये दोनों टांगे ऊपर नहीं कर सकती है। 10 तरीके की बातें आएंगी ना। जब साक्षी होंगे तो ये सब कुछ ठीक है, टाइम बचेगा। किसी और को कुछ पूछना है? जी माइक लीजिए। ओम शांति दीदी जी। दीदी जी आज क्लास में ये बता रहे थे कि सत्यता को सभ्यता के साथ कहना चाहिए। थोड़ा सा दीदी आप एक्सप्लेन और कर दीजिएगा। सत्यता को सभ्यता के साथ कहना चाहिए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना, वो थोड़ा क्रूर भी होता है, कठोर। सत्य व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो वो उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, तो राइट तो नहीं है ना। बाबा ने इसी मुरली में कहा हुआ है, उसने बोला झूठ, आपने किया क्रोध, तो दोनों समान हो गए। सत्यता को मृदुता से बोलना, वो हमको अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं, मैं सच बोल रही हूँ ना, जो सच बोलेगा तो ऐसा लगेगा ही। हम उसको लॉजिकली राइट समझना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सच बोलता है वो मीठा भी तो बोल सकता है। गुलजार दादी थे, मैंने कभी नहीं गुलजार दादी की आवाज़ को ऊंचा देखा। दादी सख्त से सख्त बात बोलते थे, लेकिन इतना मीठा बोलते थे। सभ्यता चाहिए। बड़ों के साथ भी फिर हम कटु बोल देते हैं। हाँ, आपको बुरा इसीलिए लगेगा क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। ये सभ्यता तो नहीं है। थैंक यू दीदी। दीदी और एक आखिरी प्रश्न आपके साथ लेना चाहेंगे।
एक प्रभावशाली स्पीकर बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? हमें रोज़ तो भाषण करने का मौका नहीं मिलता, तो बिना अभ्यास के कैसे करें? शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अभ्यास करो। अकेले में करो, गार्डन में करो, लेकिन अभ्यास करो। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। रोज़ आपको नहीं मिलेगा चांस भाषण करने का, लेकिन शीशे के आगे तो कर सकते हो, अकेले में तो कर सकते हो, करो। थैंक यू दीदी। हाँ जी। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं दृढ़ता से कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, दृढ़ता। लेकिन जब हम दृढ़ता का अभ्यास करते हैं तो करते करते लास्ट में जिद तक चले जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक करें? कहते हैं कि बाबा हमको कहते हैं कि दृढ़ता से अभ्यास करो। दृढ़ता के लिए बाबा बार बार कहते हैं, तो कई बार दृढ़ता जिद में बदल जाती है। तो वहाँ पर तो उसके हमारी लिए क्या क्या करें? मिस्टेक रह देखिए, जाती है? दृढ़ता गुण है, जी, दृढ़ता जिद के गुण। अवगुण है। हाँ जी। तो जहाँ आपका ईगो, अभिमान ऐड हो जाता है ना, वहाँ जिद आ जाती है। प्रेस्टीज इशू जहाँ बना लेते हैं, वहाँ जिद आ जाती है। बाकी दृढ़ता तो गुण है। और किसी के मन में कुछ है जो प्रश्न पूछना चाहें, या हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे? हाँ, मैं सोचती जी, हूँ माइक प्लीज़ आगे दीजिएगा। माइक आगे दे दीजिए। भाई जाके ले आइए आप। आप लोग कंटिन्यू करिए। दीदी और प्रश्न है नहीं, किसी का भी कोई प्रश्न आया नहीं है, सो आई थिंक वी हैव टू क्लोज इट। क्योंकि मेरे को ना निकलना होगा। जी जी जी। करुणा भाई से भी मिलना है। ओम शांति दीदी। ज्ञान हम बहुत सुनते भैया हैं, माइक ऐसे रखिए। मुरली भी सुनते हैं, बाबा ज्ञान भी बहुत हमें दिया है, और क्लासेस भी करते हैं, भट्टी भी करते हैं। बुद्धि में ज्ञान बहुत होता है, लेकिन जब दीदी प्रैक्टिकल क्षेत्र में सेवाओं के हिसाब से हम जाते हैं, गांव में, मेलों में, या तो वो ज्ञान वहाँ जो हमने सीखा समझा, वो प्रैक्टिकल में उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वो जैसा आप बता रहे थे अनुभव के, वो वहाँ जाके स्टेज पे वो भूल गए। तो उस मेमोरीज़ को बराबर कंप्लीट करने के लिए क्या करें दीदी, कि वो याद रहे हमें? देखो, जब हम भाषण करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसके बाद अपनी असेसमेंट करो। मैं क्या क्या भूल गया, किस किस बात पर मेरे को अटेंशन देना था, कौन सी बात का जवाब मुझे कैसा देना चाहिए था, मैंने क्या दिया। तो जब हम इसको असेस करते हैं तो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है और अटेंशन आता है, फिर हम कायदे अनुसार कर पाते हैं।